नहीं हो रहा, हो जाएगा, घबराने की बात नहीं। दोनों पैर को मिला लीजिए। अब दोनों पैरों को छूने का प्रयास करिए ऐसे। जिसका ये अंगूठा छू जा रहा है उसका 40% कमर अच्छा है। अब बचा कितना? 60% और बचा। ठीक है कि नहीं है, चेक कर लिया जाता है आज। अब जिसका यहाँ तक छू जाए 70% सही है। अब कितना बचा? 30%। घुटना मुड़ेगा नहीं, घुटना सीधा रहेगा। अब 30% और कैसे चेक करना है? पूरे नाक को घुटने तक ले आएंगे, सट जाएगा तो 100% आपका कमर सही है। कैसे? ऐसे कट रहा है। चलिए प्रयास करिए, आपका 100% सही है। चेक कर लीजिए आपस में ऐसे पंजों को। अब चलिए आपको नाव चलाते हैं। नाव चलाते देखें किसी को? कैसे नाव चलाई जाती है? चप्पू से ना। अब बोट लग गया, अब मोटर लग गए सारे जगह, अभी भी चप्पू लेकिन है। तो दोनों मुट्ठियों को सामने ऐसे बंद कर लीजिए और श्वास को भरेंगे और श्वास को ऐसे ले जाइए। ऐसे पूरा श्वास भरिए, पूरा छोड़िए। देखिए चप्पू चल रहा है ना, पूरा चलाइए, तभी आगे आपका जीवन बढ़ेगा। पूरा आगे से श्वास भरिए, पूरा छोड़िए, फिर भरिए। 5-5 बार आज करेंगे क्योंकि अभी हम पहली बार कर रहे हैं ना। सीधा करिए। अब इसी को उल्टा। नाव से तो हम लोग चले गए गंगा जी, अरे गंगा जी से वापस भी तो आना है, तो आएंगे ना। अब इसी को उल्टा। कीर्तन के साथ योग, संगीतमय योग। अनुलोम विलोम करो। देखो प्रार्थना के साथ करवाते हैं आपको, सबको करना है। सब माँ बहन बेटियां करेंगी, आदत डालिए इसको करने की। ये अद्भुत है, अद्भुत। रोज करना। इसके कितने फायदे हैं? एक तो आपका दिमाग इससे अच्छा रहेगा, सिर दर्द नहीं होगा। दिमाग की नसें कमजोर पड़ गई है ना, छोटी छोटी बातों से नसें खींचने लगती हैं दिमाग की, फिर सिर दर्द होने लगता है, नींद गायब हो जाती है, रिलैक्स नहीं रह पाते। अनुलोम विलोम करो, 5 मिनट लगातार करना मेरे साथ साथ, प्रार्थना के साथ कराते हैं। सिर दर्द के लिए रामबाण है, अभी एक बार कर लो जरा। नेगेटिव थॉट्स आएंगे नहीं, गुस्सा आएगा ही नहीं, बुरा विचार आएगा ही नहीं। बुरा विचार नहीं आएगा तो बुरा भाव भी नहीं आएगा, फिर बुरे कर्म भी नहीं होंगे। जीवन अपने आप ही दोषों से, दुखों से मुक्त हो जाएगा। तुम जीते जी ही मुक्त हो जाओगे। अनुलोम विलोम करो, सब करेंगे आराम से। बाएं से लेना, दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। ऑल्टरनेटिव ब्रीथिंग, आराम आराम से। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम।
चले। सारे जहां की भलाई करे, हम ना किसी की बुराई करे। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम, इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। रुको मत बीच में, लगातार करो। आज करते करते अभी भी सिर में दर्द हो रहा है तो करते करते मिट जाएगा। इतना जबरदस्त फायदा होता है इसका। तनाव गायब, ध्यान लग जाएगा अपने आप, समाधि लग जाएगी। भगवान का ध्यान, भगवान की शरणागति में ये प्राणायाम करना। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, गंगा यमुना सरस्वती, 72 करोड़ 72 लाख 10,000 नाड़ियां सब शुद्ध हो जाती है। तन मन बुद्धि चित्त आत्मा अंतःकरण शुद्ध। हर पल तुम्हारा अगर साथ है, फिर हमको डरने की क्या बात है। कठिनाइयों से न हारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम। अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम, अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। और आपस में घर्षण करते हुए पूरे मुखमंडल पर लगाइए। कील, मुहासे, दाग, धब्बे, झुर्रियाँ, स्ट्रेस, ये सारे की सारी आपके चेहरे से गायब हो जाएंगी, आपके शरीर पर से गायब हो जाएंगी। यह प्राकृतिक क्रीम है। क्या है यह? प्राकृतिक क्रीम। फेयर लवली लगाते हैं ना घर पे, तो उसको लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये हमारे प्राकृतिक का देन है, ये ईश्वर का देन है। हमारे शरीर के अंदर ये प्राकृतिक ऊर्जा होती है जिसे हमें जागृत करना पड़ता है, जगाना पड़ता है। यह क्रीम का काम करता है। आपका चेहरा सुंदर, चमकदार, एकदम ललाट आपका चमकता हुआ नजर आएगा इससे। इसको प्रतिदिन आप उठेंगे सुबह तो बिस्तर से उठने से पहले अपने हथेलियों को एक साथ ऐसे लगाइए और इसका दर्शन करिए और इसको घर्षण करते हुए अपने चेहरे पर ऐसे लगाइए। कील, मुहासे, दाग, धब्बे, झुर्रियाँ, स्ट्रेस कुछ भी नहीं होगा आपको। चेहरा बिल्कुल चमकदार हो जाएगा आपका। कैसा हो जाएगा? एकदम चमकदार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जरा सा। और बैठे बैठे हमको लग रहा है आप सब थक गए हैं, तो कुछ खड़ा हो जाया जाए और खड़े होकर के थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया जाए। क्यों? खड़े होने का एक तरीका हमारा दूसरा है। कुछ लोग होंगे खड़े होने के लिए, तो कैसे होंगे? ऐसे करेंगे, हाथ नहीं लगाना है। हम लोगों को क्या करना है? हाथ नहीं लगाना है। दोनों हाथ को ऊपर करेंगे और खड़े हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? खड़े होकर दिखाइए एक बार। सब बच्चे खड़े होंगे, लड़के बिना हाथ लगाए। हाँ, ऐसे दोनों पैर को ऐसे लगाइए, ऐसे खड़े हो जाइए। और फिर बैठना भी ऐसे है। इसको ऐसे पैर को लगाइए और ऐसे बैठ भी जाइए आराम से। हो गए? ऐसे फिर से एक बार, फिर से खड़े हो जाइए सारे बच्चे। नहीं हो पा रहा है क्या? एक बार फिर से बैठ जाइए, फिर से एक बार। हो गया ना? आइए थोड़े एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि शरीर में थोड़ी गर्माहट आ जाए, है ना? चलिए यहीं से थोड़ा सा लड़के करेंगे। गर्दन को
हमारे शरीर में हर एक अंगों के लिए एक्सरसाइज है, हर एक अंगों को ठीक कर सकते हैं हम लोग बिना कोई दवा के, बिना कोई औषधि के। ठीक है ना? नहीं, बहुत अच्छा लगेगा इनको, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों पैर खोल लीजिए, पहले थोड़ा सा ऐसे हाथ घुमा लीजिए, बचा बचा के, किसी को एक थप्पड़ ना लग जाए, थोड़ी दूरी बना लीजिए, ऐसे दूरी बना लो, हंसो मत, है ना? ऐसे आनंद से खूब मुस्कुराते हुए करिए, चेहरे पर मुस्कुराहट रहनी चाहिए, आनंद आना चाहिए। ये हुआ। अब थोड़े से ऊपर की ओर हथेली को ऐसे देखिए, ऐसे हथेली को ऊपर देखिए अपने, ऐसे आवाज नहीं करिए, आवाज नहीं करिए, बोलेगा नहीं, केवल करिए अच्छे से, रिलैक्स। अब दोनों पैरों को भी, अब दाहिने पैर पे से छुइए, फिर बाएं साइड से भी ऐसे, फिर से एक बार ऐसे बुला लीजिए। आइए, आप लोग भी आ जाइए यहाँ, बैठ जाइए, बैठ जाइए। एक्सरसाइज करिए। जिसको करना नहीं है चुपचाप बेंच पे बैठ जाएगा ना, जो बैठ नहीं पाएगा। देखना नहीं है। बैठे रहिए, बेंच लगा है। ऐसे हो रहा है, बोलिए नौजवानों, हो रहा है। हाँ, तो ऐसे आवाज आनी चाहिए ना। अब चलिए, दाहिने हाथ को बाएं पैर को टच कराएंगे, कैसे? ऐसे, और फिर दूसरी साइड से भी ऐसे, बारी बारी से ऐसे, दोनों साइड से। कल अखबार में फोटो आएगा सबका। उधर देखो, उधर फोटो नहीं करना है, चुपचाप खड़ा रहेगा। ऐसे आनंदित हो जाएंगे, अभी गर्माहट आ जाएगी अभी और अंदर। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा एक्सरसाइज, आप लोग भी आ जाइए इधर। आपके लिए अमृत है, ये समझ लीजिए, योग जो है वो आप सबके लिए वो अमृत है, अमृत। कर लीजिए, थोड़ा सा ही कर लीजिए। आइए, हाथ को ऊपर ऐसे, एक, फिर उसके बाद दो, अब एक साथ, एक दो, एक दो, एक, एक दो, एक, एक दो, एक साथ, एक साथ, एक साथ आवाज आएगी। पहले एक, फिर यहाँ से दो, एक दो, एक, 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 एक दो, एक। बोलिए, अरे उससे आप अभी गर्माहट आ जाएगी। तमाम बीमारियां होती वो डॉक्टर बताते हैं जब जाएंगे तब, तो उससे अच्छा है हमको जाना ही ना पड़े। दोनों हाथों को ऐसे गोल घुमाने का प्रयास करिए। बहुत सरल सरल है, आप सब भी करिए, बहुत कठिन नहीं है, कठिन नहीं कराएंगे आपको। अभी फर्स्ट डे दूसरी ओर से है। भी ऐसे ही अच्छा, क्या एक साथ ऐसे कर सकते हैं, एक दाहिना से जाए, एक बाएं से आए, हो जाएगा? देखिए हमारा, देखिए हो रहा है, ऐसे हो रहा है। अब इसी को उल्टा हो रहा है ना। अब आपको भी सिखा दें इसको करने। दोनों हाथ सामने कर लीजिए ऐसे। अब इसको केवल गोला बनाइए ऐसे, और बड़ा गोला बनाइए, और बड़ा गोला। अब देखिए होगा, होने लगा ना। इसी को उल्टा भी ऐसे, और बड़ा, और बड़ा होने लगा ऐसे, है ना? चलिए अब यहीं से पूरा श्वास भरेंगे पीछे की ओर, श्वास को छोड़ेंगे और भरेंगे। कैसे? पूरा श्वास भरिए।
चलिए वॉकिंग जॉगिंग थोड़ा, जैसे टहलते हैं कुछ लोग तो टहल भी लिया जाए हम लोग यहीं पे। कैसे वॉकिंग जॉगिंग, पूरा पैर उठाइए, पूरा पैर हिप के पास तक जाएगा, पीछे देखिए ऐसे पूरा जाए ऐसे, हाथ भी चलाइए। घमड़िया वाला कमाता घोसाड़ी वाला के करो क्या करो, हमारे ऊपर 2-3 झपट साला के आगे से इधर आके ले लीजिए भाई, मोबाइल वाले इधर से आके ले लीजिए। आइए कमर पे हाथ लगाइए, सांस को छोड़ेंगे, सामान्य हो जाएगी। श्वास सिर्फ बाहर करते जाइए, सामान्य हो जाएगा। जो तेज चल रहा है सांस, अब यहीं से पूरा बैठ जाना है। कैसे, फिर खड़े हो जाइए, फिर से एक बार और। हाँ, अब बुजुर्गों का समाप्त है समय, अब आपका समय आना है, इसलिए करिए, नौजवान बनिए। ठीक है, बैठ जाइए अब अपनी जगह पे। कैसे बैठना है, कैसे खड़ा होना पता हो गया? हाँ, पैर को आपस में सेक कर लीजिए, दोनों हाथों को ऐसे लगा लीजिए। हाँ, ऐसे दोनों को सेक करिए। अब यहीं से उंगलियों को, पैर के उंगलियों को मोड़ेंगे ऐसे, फिर खोलेंगे, फिर मोड़िए ऐसे। सूक्ष्म व्यायाम है। जिनके घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, साटिका की बीमारी होती है, गठिया की बीमारी होती है, वो सब सारी बीमारियां ऐसे हम एक्सरसाइज से दूर कर सकते हैं, विदाउट एनी कॉस्ट। 1 रुपए का भी खर्च नहीं है उसमें। प्रतिदिन सिर्फ 1 घंटे आपको अपने शरीर पर देना है और हर बीमारी को आप दूर कर लेंगे। हर बीमारी को, चाहे वो कैसा भी बीमारी रहे, चाहे जिस प्रकार का रहे। पंजे को यहीं से गोल, पूरा ऐसे गोल घुमाइए। बैठ जाओ बच्चा, बैठ के करो। हम लोग शुरुआत, 5 उंगलियों के नाम जानते हैं आप सब? जानते हैं? कौन जानता है इसका क्या नाम है? और इसका नहीं जानते? हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दूंगा मैं। इसका क्या है? अंगुष्ठा, इसका तर्जनी, और इसका मध्यमा, और इसका अनामिका, और इसका कनिष्ठा। 5 मुट्ठी को अगर बंद कर लिए तो ये एकता होता। क्या होता है? एकता। इसको कोई तोड़ नहीं सकता। एक उंगली रहेगी टूट जाएगी ना, लेकिन 5 को जब बंद कर लेंगे तो वो एकता है। जैसे आप सब लोग यहाँ इकट्ठा हैं तो ये आप सबका एकता है। तो आइए शुभारंभ करते हैं। यहाँ पे उंगली को लगा लीजिए तर्जनी को, और सामने कमर गर्दन सीधी कर लीजिए। ध्यान की मुद्रा आज्ञा चक्र पे, जहाँ माथे पर हम तिलक या बिंदी लगाते हैं, बहनें तिलक, हम लोग तिलक लगाते हैं, बहनें क्या लगाती हैं? बिंदी लगाती हैं। वो हमारा आज्ञा चक्र होता है। ये आदेशित करता है, किसी भी कार्य को करने से पहले हमें सूचित करता है यही कि ये चीज करो। तो आंखों को बंद कर लीजिए, ध्यान को यहाँ लगा लीजिए आज्ञा चक्र पे, और ओम का उच्चारण करते हुए गायत्री मंत्र का जाप करेंगे।
जयंती मना रहे हैं ना स्वामी विवेकानंद जी का, तो ढंग से हम लोग मनाएंगे। अच्छे विचार जो हैं हम लोग जानते हैं और जानने का आप प्रयास करेंगे। घर में माता से, पिता से, भाई से, बहन से, चाचा से, चाची से, जिससे भी होगा आप जरूर आज उनके बारे में पूछिएगा। इनका कार्य ये था कि चाहे जितनी मुश्किल हो, चाहे बरसात ही क्यों न हो, झमाझम बारिश होती रहे, लेकिन अपने कार्य को हमको करना है, दृढ़ संकल्प लेना है, उसको करना ही करना है। आज इतनी मौसम खराब हो गई अचानक से, सभी लोग देखे तो ये मन में हुआ कि अब कार्यक्रम कैसे किया जाए, आपके बीच में कैसे आया जाए, लेकिन हमने उसके लिए कोई वो नहीं देखा कि कोहरा है कि नहीं है। हमने कहा आचार्य से मैं आ रहा हूँ और आपके यहाँ कार्यक्रम होगा। आवाज सुनाई दे इनकी, जैसे ये बजा रहे हैं उस तरह से। ताली लगा के राम बड़े वीर थे, राम बड़े वीर थे, करने मेरा वीर थे, पिता उनकी रानी थी, भारत की महारानी थी, अब राजा राम बनेंगे। था इसको छोड़ के, इसको लेके नहीं। कफ, पित्त, जो भी समस्याएं हैं धीरे धीरे सब समस्या समाप्त हो जाएगा आपका।
टॉन्सिल की समस्या भी दूर हो जाएगी। कैसे? चलिए एक साथ। पूरा जीभ निकालिए बाहर, एक हाथ का एकदम निकालिए पूरा जीभ बाहर। कैसे? एक बार फिर से पीछे, जीभ की कमी है क्या? जीभ नहीं निकल रहा पीछे, एक बार फिर से। रिलैक्स। अब गले में देखिए खराश जितने भी होंगे ठीक हो जाएंगे। गले के साथ ला लीजिए ऐसे। करते जाएंगे। हजारों प्रकार की बीमारियां दूर करता है यह प्राणायाम। यह प्राणायामों का राजा कहा जाता है इसे। कपाल भाती जो है, किसी भी तरह की समस्या होती है, करते रहिए आप, करते रहिए, सुनते रहिए हमारी बात। श्वास को सिर्फ और सिर्फ बाहर करते रहिए। देखिए सर्दी जुकाम, किसी न किसी को खांसी सर्दी जुकाम हुआ है ना, ये सब सारी समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी सिर्फ और सिर्फ कपाल भाती करने से। यह प्राणायाम प्रतिदिन करेंगे तो आपको दवा खाने की आवश्यकता तो पड़ेगी ही नहीं। सर्दी जुकाम खांसी बुखार ये सब समस्याएं तुरंत दूर हो जाएंगी। और गिलोय का काढ़ा आप लोग प्रतिदिन पीजिए, है ना। सर्दी जुकाम देखिए थोड़े से अभी 2 बार नहीं किया तब तक खांसी आने लगी, है ना। तो इसको करते करते आप ठीक कर सकते हैं बिना दवा के। करते रहिए। स्वस्थ मनुष्य के लिए 15 मिनट अनिवार्य है, और जो अस्वस्थ है वह इसको 45 से 60 मिनट प्रतिदिन करे, सुबह और शाम। इससे कैंसर जैसी बीमारी को भी हम दूर कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को कैंसर की समस्या है, उस व्यक्ति को भी हम प्राणायामों के द्वारा ठीक कर सकते हैं। कपाल भाती प्राणायाम करा करके उसको ठीक किया जा सकता है। तो आप छोटी मोटी समस्या तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। चलिए करते रहेंगे। श्वास को छोड़िए नाक से। कुछ लोग वजन से भी परेशान हो जाते हैं, मोटापा बढ़ जाता है। मोटापे के लिए भी काम करता है आपका कपाल भाती। मोटापे की भी समस्या को यह दूर करता है कपाल भाती। बेटा आप क्या नाम है आपका? किस क्लास में पढ़ते हैं? 5 में पढ़ते हैं ना। आप छोटे भी बच्चे बैठे हैं, बिल्कुल शांत। क्या अल्लाह करे जी? शांत होकर सुना जाता है ना। आगे आपको भी पढ़ाई करनी है ना, तो ध्यान से करिए। कर ले रहे सारे लोग? हाँ, तो एक साथ करिए 5-5 बार लगातार, क्योंकि वही आगे और सारे आसन आज करने हैं हम लोगों को। लेट करके भी आज आसन करेंगे हम लोग। हाँ, बस ज्यादा समय थोड़ी लगना है। पंजों को गोल, पैर को तो इसलिए फैला करके करा रहे हैं ताकि ब्लड का सर्कुलेशन आपका अच्छा हो जाए ना। और आगे चलो। अब इसी को दूसरी ओर से भी ऐसे गोल घुमा लीजिए। ये घर में आपके दादाजी हो दादी हो, उनको प्रतिदिन कहिए करें ताकि घुटनों में दर्द नहीं होगा, है ना। तो उनको बोलिए। अब इसी को आगे पीछे श्वास के साथ साथ, श्वास को भरेंगे तो अंदर खींचेंगे, श्वास को छोड़ेंगे तो बाहर। कैसे? फिर छोड़िए, फिर भरिए, फिर छोड़िए, फिर भरिए, फिर छोड़िए, फिर भरिए, फिर छोड़िए, फिर भरिए, फिर छोड़िए,
रिलैक्स। एक बार चेक कर लीजिए यहीं से थोड़े पैर को और खोल लीजिए ऐसे खोल लीजिए बारी बारी। बहुत आसान है। देखो पैर छू रहे क्या? अपना छूना सही। आनंद से करिए, चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट होना चाहिए, कोई दबाव नहीं, कोई तनाव नहीं, है ना? रिलैक्स। दोनों पैर एक साथ मिला लीजिए, कमर ऐसे पूरा श्वास भर के अब होल्ड करिए, कुछ देर रोकने का प्रयास करिए, 10 सेकेंड 20 सेकेंड, फिर दूसरे नाक को बंद करिए और दूसरी तरफ से जिसको बंद किए थे उसको छोड़ करके उधर से श्वास को बाहर। अब फिर उसी से भरेंगे, जिससे छोड़े हैं उसी से भरेंगे, फिर से भरिए, फिर उसी को बंद करिए, अब दूसरे से बाहर। ये एक बार की प्रक्रिया हुई, इसी को आपको कम से कम अभी 20 बार करना है। तो चलिए कमर गर्दन सीधी रखेंगे, स्वस्थ मनुष्य के लिए 15 मिनट और जो अस्वस्थ है बहुत अच्छे, शाबाश। 45 से 60 मिनट सुबह और शाम, अलग अलग नहीं, 30 मिनट सुबह 30 मिनट शाम नहीं, 60 मिनट सुबह और 60 मिनट शाम को, जिनको गंभीर समस्याएं हैं, है ना, हड्डियों में अकड़न है, हड्डियों में दर्द है, नसों में समस्या है, न्यूरो प्रॉब्लम है, सबको कराइए। एक प्राणायाम से हजारों प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं, जिसका नाम है कपालभाति। चलिए आइए दोनों हथेलियों को फिर से घर्षण कर लेते हैं एक बार। आइए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। अनुलोम विलोम क्या समस्याएं दूर करते हैं ये? बीपी की समस्या, बीपी की समस्या जिसको बढ़ेगी ब्लड प्रेशर की, तो उसके बाद क्या समस्याएं होने लगती पता है? जब बीपी जिसको होता होगा उसको फिर शुगर होने लगेगा, अगर कंट्रोल नहीं किया तो। और जब शुगर बाहर करेंगे नाभि हमारी अंदर जाएगी, जा रहा है नाभि, देखिए अगर इसको आपको टेस्ट करना है कि हमारा सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, कैसे हम इसको जांचेंगे? तो बाएं हथेली को आप ऐसे ले लीजिए, मुट्ठी बंद करके यहाँ नाक के पास लगाइए, आपकी गर्म हवा जो निकलेगी आपको यहाँ महसूस होगा, इस पर गर्म हवा निकलेगा, करिए। निकल रहा है तो यानी सही हो रहा है, अगर हवा नहीं निकल रहा है तो यानी सही नहीं हो रहा है। तब आप 2 घंटे भी करेंगे तो कोई लाभ नहीं, क्योंकि आप गलत कर रहे हैं। और सही करेंगे 2 मिनट भी करेंगे तो उसका लाभ है ना। तो चलिए कपालभाति हो गया, पहला हमने क्या बताया? भ्रष्टिका प्राणायाम, दूसरा क्या बताया? कपालभाति। अब तीसरा हम बताते हैं आपको अनुलोम विलोम। बीपी की समस्या, शुगर की समस्या, पैरालिसिस की समस्या यानी लकवा वगैरह समस्या जो होती है, वो सब सारी समस्याओं को यह दूर करता है। जिनको पैरालिसिस की समस्या, आप अपने शरीर को चाहेंगे उस प्रकार से आप उसको बना सकते हैं। कपालभाति
श्वास को सिर्फ और सिर्फ हमें बाहर छोड़ना है। श्वास को हमें अंदर लेना नहीं है, सिर्फ बाहर छोड़ना है। कैसे? नाक से। मुंह का प्रयोग नहीं करना, मुंह बंद रहेगा। आंख को अगर बंद कर लेंगे तो आपका ध्यान एकाग्रचित हो जाता है, लेकिन आप बंद करेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए आप खोले रहिए। आप देखिए पहले पूरा श्वास सिर्फ और सिर्फ हमें नाक से बाहर करना है। कैसे? जैसे ही श्वास को हम बाहर करेंगे, नाभि जो है हमारी वो अंदर की ओर जाएगी। करके देखिए जरा, हो रहा है कि नहीं? हो रहा है? नाभि कुछ लोग बाहर तो नहीं छोड़ रहे हैं, अंदर ले तो नहीं रहे हैं, सिर्फ छोड़ना है। कैसे छोड़ रहे हैं? हजारों प्रकार की बीमारियों को दूर करता है कपाल। जब समस्याएं होती हैं तो उसके बाद पैरालिसिस की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो ये समस्याएं जब एक बार जुड़ जाती हैं तो ये खत्म होने का नाम नहीं लेती जब तक इसको कंट्रोल ना किया जा सके। तो हम इन समस्याओं को अपने प्राणायाम के द्वारा, योग के द्वारा खत्म कर सकते हैं। तो हमको बीपी ही नहीं होगा तो बाकी समस्याएं तो दूर ही हैं, है ना? तो बीपी की समस्या ना हो इसके लिए हम अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम कैसे करते हैं, किसी को जानकारी है? बताइए। पहले दाहिने से हम शुरू करते हैं। अंगूठे से हमने दाहिने को बंद कर लिया, ठीक। अब बाएं हमारे नाक जो हमारी बाएं वाली खुली है उससे हम श्वास को भरेंगे। श्वास को भर लीजिए। अब क्या करेंगे हम? अनामिका से। कौन सी उंगली से? इस वाली उंगली को क्या कहते हैं? अनामिका। ऐसे अनामिका से हम बंद करेंगे श्वास को भर के, और दूसरी वाली से, अंगूठा से जिसको हमने बंद किया था उसको खोल देंगे, उसके द्वार को खोल देंगे। अब श्वास को बाहर कर लीजिए। अब पुनः कैसे लेंगे? पुनः लेंगे जिस नाक से हमने छोड़ रखा है उसी से फिर भरेंगे। फिर से भरिए। अब फिर उसको बंद करके दूसरे से बाहर। यह एक बार की प्रक्रिया हुई। सीधे हाथ से करिए बच्चा, इस हाथ से करिए। आगे जो बैठता है बहुत अच्छे से करता है ना, ताकि पीछे वालों को अगर ना भी दिखाई दे तो आपको देख के सीख सकता है। तो चलिए, कम से कम इसको हमको 3 मिनट करना है अभी शुरुआत में। जिनको समस्या होगी, नहीं समझ में आएगा, मुझसे पूछ लेगा। गलत नहीं करेंगे, नहीं तो गलत करने से क्या होगा, उसका लाभ नहीं मिलेगा और कोई समस्या नहीं होगी, लाभ नहीं मिलेगा। तो करने का क्या फायदा जब हमें कोई चीज से लाभ ही ना मिले? पढ़ाई करने से क्या फायदा जब हम कुछ कर ही ना सकें, आगे चल के हम कोई अधिकारी ना बन सके, कोई अफसर ना बन सके, तो पढ़ाई करने का क्या तात्पर्य है? उसी प्रकार से यह हमारी प्राकृतिक ऊर्जा है। क्या है? प्राकृतिक ऊर्जा। है ना? इसको अगर आप रोज प्रतिदिन सुबह उठ करके ऐसे घर्षण करिए और यहाँ पर ऐसे अपने हथेली को देखिए, बिस्तर से उठते ही ऐसे देखते हुए घर्षण करिए और ऐसे मुखमंडल पर लगा लीजिए। इससे आपके चेहरे की तेज ओज बढ़ जाता है, चेहरे पर आपके चमक हो जाता है। अच्छा है ना? कील, मुहासे, दाग, धब्बे, झुर्रियाँ, स्ट्रेस, ये सब सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाती हैं सिर्फ और सिर्फ अपने हथेलियों को घर्षण करके लगाने से। चेहरे पर चेहरा एकदम चमकदार हो जाएगा, है ना? तो इसको आप प्रतिदिन फॉलो करेंगे। आप प्रतिदिन सुबह उठने से पहले बिस्तर पे हैं, उससे पहले आप अपने हथेलियों को ऐसे मिला करके देखिए, घर्षण करिए और ऐसे मुखमंडल पर लगा करके तब उठने का प्रयास करिए, है ना? क्या बात है भाई? क्या नाम है आपका? क्या हो गया? बैठने दीजिए, वहीं बैठ जाए। बैठ जाए बालक, चलो तुम यहाँ आ जाओ। यहाँ बुला लेंगे, यहाँ कराना पड़ेगा आपको भी मेरे साथ साथ, ठीक है? आइए भ्रस्त्रिका प्राणायाम शुरू करते हैं। प्राणायाम जानते हैं? प्राणायाम 8 प्रकार के होते हैं। भ्रस्त्रिका प्राणायाम से एलर्जी दूर होती है, सांस की बीमारी, दमा, अगर सांस फूलता है किसी को तो उसको आप बताएंगे कि आप
भ्रष्टिका प्राणायाम करिए। किसी को खर्राटे की आवाज आती है रात में सोने में नाक से, घर में किसी न किसी के आता होगा, तो उसको भी हम लोग दूर कर सकते हैं। उसके लिए भी बताएंगे आपको प्राणायाम, है ना। छोटे छोटे वीडियो बनाइएगा सर। हाँ, है ना, 2-2 मिनट का। हाँ, 2 मिनट का, 1 मिनट का, ठीक है। स्वस्थ रहने के बाद उसका जो है प्यार मोहब्बत उसको फैलाना है, यही है स्वाभिमान का लक्षण। अब कितना इसका गुणगान आप तो जानते ही हैं। मैं अपने ही जीवन की छोटी सी घटना बता दूं। मैं अभी 12th में ही था, मुझे जो है दमा हो गया था, ब्रोंकाइटिस। बैठ जाऊं तो आराम से रहूं, चलने लगूं तब जो है सांस लेने में परेशानी हो। मैं जो है सिनेमा हॉल में बैठ के पिक्चर नहीं देख सकता था, मेरा दम घुटने लगता था। रेलवे की ऊपर वाली सीट पे लेट नहीं सकता था, मुझे लगता था दम घुट जाएगा। अब देखिए, डॉक्टर साहब से दवाई लेता था तो कुछ ठीक रहता था, जहाँ छोड़ देता था फिर वैसे ही हो जाता था। तो उसी वक्त हमारा सौभाग्य था कि हमारे कॉलेज वालों ने योगा वालों को एक को बुलाया, तो योगा वालों ने अपने योग का बहुत गुणगान। समझ लीजिए, ये मैं आपसे 52 की बात कर रहा हूँ, आज करीब 70 साल पहले की। उस वक्त जो है योग वालों को योग का जो नाम लेता था उसको कहते थे ये आउट ऑफ डेट आदमी है, ये पुराने जमाने का आदमी कहाँ से आ गया, क्या बकवास कर रहा, ये हाल था। लेकिन मरता क्या न करता। अब मेरे पास तो कोई रास्ता था नहीं, मुझे वो कुछ देखिए, अभी जो कुछ स्वामी जी वगैरह हम लोगों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ये तो बहुत विधिवत है, बहुत साइंस के बात है। न उन्होंने कुछ ऐसा बताया, न कुछ जो है हमारी कुछ समझ में आया। एक बात समझ में आ गई कि शरीर भाई हिलाओ डुलाओगे तो ये तंदुरुस्त रहेगा, बस इतना ही। और उतना ही मैं थोड़ा बहुत हिलाता डुलाता रहा, उसके बाद बहुत धीरे धीरे योग जो है बढ़ता रहा और काम चलता रहा। और आज देखिए, आज मैं इस वक्त भी, अब मुझे पता ही नहीं चलता है कि मेरी उम्र कितनी है। लोग मुझको कहते हैं अरे बुजुर्ग, तो मैं सोचता हूँ अगल बगल पता चलता है कि मुझको ही था। और देखिए, योग की एक बात मोदी जी की दूसरी बता दूं, जो कि मैं अनुभव कर रहा हूँ, बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। अभी मोदी जी से पूछा गया कि अरे भाई, रात को भी लगे रहते हो, दिन में भी लगे रहते हो, कब सोते हो, कब आराम करते हो, थकते नहीं हो? मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने कहा काम करने से आदमी नहीं थकता है, आराम करने से थकता है। और ये बात मैं बता दूं, कोई मैं अपना बड़प्पन की बात नहीं कर रहा हूँ। सुबह 3 बजे से उठता हूँ, उस वक्त लगता है कि कुछ थका हुआ हूँ, और रात को जब 10 बजे सोने जाता हूँ तो लगता है यार थका तो हूँ नहीं, सो के उठ रहा हूँ। तो ये है योग की महिमा। आपको इस योग की महिमा में आप लगे हुए हो, फैला रहे हो। और देखिए, आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको तो वैसे तो करना है, लेकिन उसने कहा ना कि कबीरा संगत साधु की जो गंधी की बात। वैसे मेरा नाम साधु है, लेकिन कबीर ने मेरे लिए नहीं कहा था। कबीरा संगत साधु की जो गंधी की बात, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बात सुबास। तो आप लोगों का ये जो है समाज में जो भी कुछ जा रहा है, असर जा रहा है, इससे समाज में बहुत शांति आएगी और हमारे जेलर साहब का काम बहुत आसान हो जाएगा। आप लगे रहे। धन्यवाद।